रात का सन्नाटा लखपत के खंडहरों में कुछ और ही भारी लगता था। टूटी दीवारों के बीच से जब हवाएं गुजरती थीं, तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई पुरानी फुसफुसाहट हवा में तैर रही हो। कच्छ के सुदूर पश्चिम में बसा यह गांव, जो कभी अरब देशों तक व्यापार का केंद्र था, अब वीरान पत्थरों का ढेर है। एक ऐसा स्थान जहां हर ईंट में कोई अधूरी कहानी दबी है। कहते हैं लखपत अब सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रार्थना है जो हर रात अपने अंत को दोहराती है। कहानी शुरू होती है आरव कपूर से, एक युवा फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री मेकर जो भारत के रहस्यमय स्थलों पर रिसर्च कर रहा था। उसे बताया गया कि गुजरात में एक ऐसा स्थान है जहां रात के बाद कोई नहीं रुकता। गांव के लोग कहते हैं लखपत की रातें जिंदा नहीं रहती। आरव ने इस चेतावनी को अंधविश्वास समझा। उसने तय किया कि वह इस स्थान की सच्चाई अपने कैमरे में कैद करेगा। सुबह जब वह वहां पहुंचा तो सूरज की किरणें टूटे हुए किले के पत्थरों पर पड़ी थीं। हवा में नमक की गंध थी। समुद्र कभी यहां तक आता था, अब बस उसकी स्मृतियां बची थीं। दिन में लखपत बस एक शांत खंडहर लगता था, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उसकी दीवारों का रंग बदलने लगा। सन्नाटा गहराने लगा, पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। ऐसी ठंडक जो हड्डियों में नहीं, आत्मा में उतरती है। स्थानीय चरवाहों ने आरव से कहा, साहब, शाम के बाद यहां मत रुकना। लखपत में रात की अपनी जिंदगी है। लेकिन आरव मुस्कुराया, मैं डर पर नहीं, सबूत पर विश्वास करता हूं। रात के 8 बजे तक आरव किले की दीवारों, मस्जिद और पुरानी हवेलियों की तस्वीरें ले चुका था। लेकिन तभी उसके रिकॉर्डर में किसी के कदमों की धीमी आवाज कैद हुई। वह पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। हवा तक थमी हुई थी। उसने खुद से कहा, शायद हवा का भ्रम होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके कैमरे के स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति उभरी। सफेद घूंघट में लिपटी एक औरत जो दूर मस्जिद के सामने खड़ी थी। आरव ने कैमरा नीचे किया, पर जब उसने नंगी आंखों से देखा, वहां कुछ नहीं था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में बादल थे, चांद छिपा हुआ। टूटी हवेलियों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो। आरव ने टॉर्च उठाई और मस्जिद की ओर बढ़ा। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा था, जैसे भीतर किसी और समय की हवा बंद हो। उसने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली। पुराने अरबी और गुजराती शब्द उभर आए। कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे, पानी, अल्लाह, रहमत। उसी वक्त कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, वापस चले जाओ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज के स्रोत की तलाश की, पर कोई नहीं था। टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। अब बस अंधेरा था और उसके भीतर एक हल्की फुसफुसाहट। उसने एक टूटा दरवाजा देखा जो भीतर किसी छोटे कमरे की ओर जाता था। उसने उसे हल्का धक्का दिया। दरवाजा पहले चरमराया, फिर जोर से अपने आप बंद हो गया। अब वहां एक गहरी असहनीय खामोशी थी। आरव ने कैमरे की नाइट मोड रिकॉर्डिंग चालू की। तभी दीवार पर एक छाया उभर आई, एक औरत की आकृति जो दीवार से अलग होकर उसके सामने आने लगी। उसके पैरों के पास गाढ़े लाल निशान थे। वह कुछ बुदबुदा रही थी, पानी, आग, धोखा। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, उस धुंधली आकृति की ओर देखा और तभी एक तेज सफेद चमक पूरे कमरे में फैल गई। कुछ सेकंड बाद जब उसे होश आया, वह मस्जिद के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह की धूप उसके चेहरे पर थी। गांव के चरवाहों ने बताया, साहब, आप रात से जिंदा लौटे हैं। ये तो चमत्कार है। 20 बरस में कोई ऐसा नहीं कर सका। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने टूटे कैमरे को देखकर सोच में डूब गया। जब उसने कैमरा मरम्मत करवाकर वीडियो देखा, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वीडियो में वह अकेला नहीं था। मस्जिद के दरवाजे के पास 3 आकृतियां खड़ी थीं, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक बच्चा। तीनों की आंखें राख जैसी थीं, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। वे तीनों मस्जिद के भीतर किसी चीज की पहरेदारी कर रहे थे। आरव ने आगे रिसर्च की
तो एक सदी पुरानी कहानी सामने आई। 1819 में जब कच्छ में भीषण भूकंप आया तो लखपत बंदरगाह समुद्र की लहरों में समा गया। सैकड़ों लोग मस्जिद में शरण लेने पहुंचे, पर समुद्र ने उन्हें वहीं निगल लिया। किंवदंती कहती है, उस रात एक लालची नाविक ने गांव वालों से झूठ बोला कि वह सबको बचाने आएगा, पर वह मस्जिद में अपने सोने के खजाने के साथ छिप गया। समुद्र की लहरों ने सबको वहीं खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से लखपत का श्राप वहीं रहा। जिसने कभी किसी पर भरोसा तोड़ा, उसकी आत्मा यहाँ शरण नहीं पाएगी। कहा जाता है वही औरत जो आरव को दिखी नाविक की पत्नी थी, जिसने अपने पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे भी वहीं दफना गया। कुछ महीनों बाद आरव की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, द गोस्ट्स ऑफ लखपत। वीडियो में सिर्फ 3 मिनट का दृश्य दिखाया गया, पर वही काफी था। आखिरी फ्रेम में वह घूंघट वाली औरत कैमरे की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में आग जल उठती है और स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। वीडियो वायरल हुआ, पर कुछ ही दिनों बाद आरव गायब हो गया। उसका मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा उसके अहमदाबाद वाले कमरे में मिले, मगर दीवार पर नमक के निशान थे, जैसे समुद्र खुद वहां से गुजरा हो। आज भी जब हवाएं कच्छ की तरफ से समुद्र की ओर लौटती हैं, तो लखपत के खंडहरों में कोई धीमी सी आवाज सुनाई देती है। पानी, आग, धोखा। लोग कहते हैं अगर कोई उस आवाज को ध्यान से सुने तो उसे पुराने जहाजों की रस्सियों की चरमराहट, बंदरगाह की घंटियां और डूबते लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। लखपत अब गांव नहीं रहा, वह एक स्मृति है, एक चेतावनी है, क्योंकि कुछ स्थान समय से नहीं, पाप से श्रापित होते हैं। और लखपत, वह अब भी हर रात उसी क्षण में जीता है जब समुद्र ने उसे निगल लिया था। कहते हैं जो वहां रात बिताता है वह सुबह वापस आता तो है, पर अपनी आवाज खो चुका होता है, क्योंकि लखपत की हवा अब इंसानी नहीं, वह आत्माओं की सांस बन चुकी है।